हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल गुड फूड रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ थाई बनाना एग पैनकेक। एक्चुअली लास्ट मंथ मैंने थाई विज़िट किया था। मैं थाईलैंड गई थी और वहाँ पर मैंने एक डिश खाया था, स्वीट डिश, जिसका नाम था थाई बनाना एग पैनकेक। तो वो बहुत ही डिलीशियस था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस डिश को आप सबके साथ शेयर करें ताकि आप भी थाई फूड एंजॉय करें। तो चलिए हम जाने कि थाई बनाना पैनकेक के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 1 बनाना और 1 अंडा। बनाना और अंडे को मैं इस बाउल में मिक्स कर लूँगी और मैदे को अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा के साथ एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी और उसे 15 मिनट्स के लिए ढककर रख दूँगी। तो चलिए अब हम इस केले को स्लाइस में कट कर देंगे। तो यहाँ मैंने केले को स्लाइस में कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अंडा। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं या फिर शुगर। अब ये केला और अंडा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं मैदे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। उसके बाद मैं इसे पानी से अच्छे से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी और इसे फिर 15 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू कुक। तो अब करीब 15 मिनट हो चुका है, हमारा डो सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसके छोटे बॉल्स तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने तवा को गरम कर दिया है। अब मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ बटर। बटर लगाने के बाद जो मैंने मैदे की रोटी बेली थी, मैं उसे इसमें सेकूंगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा रोटी का शेप गड़बड़ा गया है, लेकिन हमें इसे पूरा गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे चारों तरफ से फोल्ड करने वाले हैं। तो ये देखिए, एक साइड से ये हल्का सिक गया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी एग और बनाना का मिक्सचर। अब मैं इसे इस तरीके से बीच में डाल दूँगी और अब मैं इसे चारों तरफ से फोल्ड कर दूँगी। ये रोटी एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा सिक गया है एक साइड से। आप कोशिश करें कि इसे ज़्यादा सिकने ना दें। आप जैसे ही इसे तवे पे डालेंगे, इमीडिएटली आप इसमें एग और अंडे का और बनाना का मिक्सचर बीच में डालें और तुरंत ही इसे चारों तरफ से फोल्ड कर दें। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा ज़्यादा सिक गया तो इसलिए ये फोल्ड होने में टाइम लग रहा है। तो इसे ज़्यादा ना सेकें और इमीडिएटली इसमें अंडा और बनाना का स्टफ़ डालकर इसे आप इमीडिएटली फोल्ड कर दें। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर बटर अप्लाई करूँगी। एक तरफ से ये करीबन सिक गया है। अब मैं बटर अप्लाई करके इसे धीरे से पलट दूँगी, कुछ इस तरीके से, और इसे दूसरे साइड से भी सिकने के लिए छोड़ूंगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी तरफ से ये किस तरीके से सिका है। वाओ, दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड।
मुझे यकीन नहीं था कि ये इतने अच्छे तरीके से पक जाएगा, बट गुड कि ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से उसको सेकेंगे और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। मैंने इसे बहुत ही स्लो फ्लेम में सेका है, इसलिए आप हमेशा जब भी आप ये पैनकेक बनाएं तो उसे स्लो फ्लेम में ही बनाएं, कि वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो ये लीजिए, हमारा थाई बनाना पैनकेक रेडी है। यहाँ मैंने इसे कंडेंस्ड मिल्क के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे चॉकलेट सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और थाई फूड का मज़ा लें, और अपना फीडबैक मुझे देना ना भूलें। Thank you so much. Take care and stay safe. Bye bye.